नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। वैसे ही मैं आज कहना चाहता हूं, कानून के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये माजरा है 1 जुलाई 2004 का। 1 जुलाई 2004 का एक ऐसा केस है जिसको जब आप सुनेंगे, इसके बारे में जब डिटेल सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप सब खुश हो जाएंगे। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़े, आप सबसे मेरा आग्रह है, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को, सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सब चैनल के साथ जुड़े रहें। और साथ ही जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज जिस चीज को लेकर के आया हूं, ये एक बहुत ही सोचने वाला विषय है। आप भी थोड़ा सोच के देखिएगा। जब भी कोई एक फौजी जून या दिसंबर के महीने में रिटायर होता है, जैसे कि 30 जून को या 31 दिसंबर को जब रिटायर होता है, तो उसको जो अगला डेट का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि 1 जुलाई या तो फिर 1 जनवरी, क्योंकि आजकल दो तरह के इंक्रीमेंट होते हैं, दो टाइम में, दो डेट में लगते हैं। किसी का 1 जनवरी को लगता है, किसी का 1 जुलाई को लगता है। तो जो भी फौजी 31 दिसंबर को या 30 जून को रिटायर होता है, उसको 1 जुलाई या 1 जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं भी जून का रिटायरी हूं। हालांकि मेरा इंक्रीमेंट जनवरी का था, लेकिन मैं जब जून में रिटायरमेंट के लिए, जब डिस्चार्ज ड्रिल के लिए डिपो रेजिमेंट में था, अभी 2022 जून की बात कर रहा हूं, वहां पर एक सूबेदार साहब ने एक पॉइंट उठाया था। जब सैनिक सम्मेलन हुआ था ओआईसी रिकॉर्ड का, उस टाइम में उन्होंने एक पॉइंट उठाया था कि 30 जून में भी जो रिटायरमेंट जा रहे हैं उनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। तो उनके पॉइंट को अनसुना कर दिया गया था। लेकिन आज माननीय लखनऊ बेंच एएफटी का एक ऐसा नजीर पेश कर देने वाला फैसला मैं लेके आप सबके पास आया हूं दोस्तों, जिसको सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। एक नायक कुशाल सिंह हैं जो रिटायर हुए थे 30 जून 2004 को। मैं प्री 2006 की बात कर रहा हूं दोस्तों, यानी कि 2006 सिक्स पे कमीशन से भी पहले की बात है। 30 जून 2004 को एक नायक कुशाल सिंह रिटायर होते हैं और उनका कहना यह था कि मुझे जुलाई 2004 का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था, क्योंकि यह वाजिब मांग है दोस्तों। किस लिए वाजिब है? जो इंक्रीमेंट मिलता है, पिछला 1 साल आपने जो सर्विस किया उसके बेस पे मिलता है। तो 1 जुलाई 2003 से लेकर के 30 जून 2004 तक तो वो नौकरी कर चुके थे। तो महज कुछ मिनटों, कुछ घंटों के सर्विस की कमी के लिए उनको 1 जुलाई वाला इंक्रीमेंट क्यों ना मिले, इस पॉइंट को लेकर के उन्होंने केस किया था। और आखिर में ऑनरेरी एएफटी लखनऊ बेंच में जब केस गया, तो उस केस के ऊपर फैसला सुनाते हुए माननीय जज साहब ने इंडिविजुअल के फेवर में फैसला सुनाया और सरकार को यह आदेश दिया कि 1 जुलाई 2004 का जो इंक्रीमेंट उनको मिलना है उनको दिया जाए, कोरिजेंडम पीपीओ इशू किया जाए। और अगर इस आदेश का इंप्लीमेंट करने में अगर 4 महीने से ज्यादा का देरी हो जाएगा तो पूरा का पूरा एरियर में 8% के हिसाब से इंटरेस्ट भी दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक मिसाल पेश करने वाला एक जजमेंट है। लोग हताश होते हैं, निराश होते हैं जब कोर्ट के जजमेंट्स में टाइम लगता है। जैसे अभी 1 रैंक 1 पेंशन 2 का भी केस चल रहा है, कोर्ट में लटका हुआ है। चलिए, इस मुद्दे पे उसको नहीं लाना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूं कि कानून के घर में भी देर है लेकिन अंधेर नहीं है दोस्तों। उसका भी फैसला हमारे हक में आएगा और हमें जो ड्यू टाइम में मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये जो केस मैं आपको स्क्रीन पे ले जा करके जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा। छोटा सा मैं ऑर्डर है उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, कैसे माननीय कोर्ट ने कैसे क्लियर कट ये बोला है कि 1 जुलाई 2003 से 30 जून 2004 तक जब उन्होंने सर्विस 1 साल पूरा किया तो 1 जुलाई 2004 का उनको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, इंक्रीमेंट दिया जाए, कोरिजेंडम पीपीओ इशू करके उनको सारा का सारा एरियर का पैसा भी दिया जाए। तो ये था दोस्तों आज का इस वीडियो में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सब जो निराश होकर बैठे हुए हैं, एक्स सर्विसमैन, जितने भी डिफेंस पेंशनर,
उनके दिल में खुशी लाने वाला ये एक नजीर पेश कर देने वाला एक जजमेंट था माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का। तो इसीलिए इस खुशखबरी को आप सबके साथ शेयर करने के लिए मैं आया था। इसलिए आप सब हताश ना हो, आप सबके भी कोई ऐसे अगर पेंडिंग इश्यूज हैं तो आपको भी उठाना चाहिए। मैं तो बोलता हूं अगर 2003 के जैसे कि ये 2003 के केस में 2004 1 जुलाई 2004 में जो रिटायरमेंट हुए हैं उनके केस में ये हक में फैसला आया है, तो आप सबको भी हिम्मत नहीं आना चाहिए। कोई पुराना केस है तो आपको भी उठाना चाहिए आवाज, आपको भी माननीय कोर्ट में जाना चाहिए। तो इसी चीज को, इसी जानकारी को लेके मैं इस वीडियो में आया था दोस्तों। चलिए पहले मैं आप सबको स्क्रीन पे ले जाके उस ऑर्डर का कॉपी का थोड़ा सा जो जजमेंट का जो पोर्शन है उसको मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, ताकि आप सब भी उस कोर्ट ऑर्डर को देख करके आप सबको भी पता चले कि जो न्यूज में बता रहा हूं वो एक ऑथेंटिक एक कोर्ट के ऑर्डर के बेस पे बता रहा हूं। चलिए दोस्तों स्क्रीन पर तो देखिए दोस्तों, ये एएफटी रीजनल बेंच लखनऊ का ऑर्डर है। देखिए ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 138 ऑफ 2022 जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सब देख पा रहे हैं। ये देखिए 7 सितंबर का ये ऑर्डर है। और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये है एक्स नायक कुशल सिंह के ने ये केस किया है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये देखिए दोस्तों, अब जो जजमेंट का जो मेन जजमेंट का जो पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। ये देखिए 8 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द अबव द ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 138 ऑफ 2022, यानी कि 2022 का ही केस है, 2022 में ही केस डाला गया था, हालांकि केस पुराना है। डिजर्व्स टू बी अलाउड, हैंस अलाउड। The applicant shall be given one notional increment for the period from 1 जुलाई 2003 to 30 जून 2004 as he has completed one full year of service, though his increment fell on 1 जुलाई 2004 for the purpose of pensionary benefits and not for any other purpose. The respondents are directed to issue fresh corrigendum PPO accordingly. The respondents are further directed to give effect to this order within a period of 4 months from the date of receipt of a certified copy of this order. Default will invite interest at the rate 8% per annum till the actual payment. ये देखिए दोस्तों, वाइस एडमिरल अभय रघुनाथन कार्वे मेंबर ए और जस्टिस उमेश चंद्रा श्रीवास्तव मेंबर जे, तो इनका ये डिसीजन है। आप देखिए, ये बहुत ही नज़ीर पेश कर देने वाला और सारे डिफेंस पेंशनर्स को खुश कर देने वाला ये एक जजमेंट है दोस्तों। तो दोस्तों अभी देखा स्क्रीन पर आप सबने कि माननीय लखनऊ एएफटी बेंच का जो आदेश है उस आदेश में क्या लिखा हुआ था। तो यही था इस वीडियो में। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय को लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।